हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रैक्टिस देखने वाले हैं। ठीक ना दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, एकदम एक सीट पका करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। एकदम एक सीट किसी तरह आपको लाना ही है। ठीक ना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 26 नंबर तक देख लिया था। केवल साइंस का प्रैक्टिस सेट है। जानते हैं कि साइंस कितना आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आपके एग्जाम में। तो 27 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु किसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है दोस्तों, किस खनिज के द्वारा। ठीक ना, ऑप्शन है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेट की हेमाटाइट। क्या हो जाएगा 27 का आंसर दोस्तों। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, हेमेटाइट। ठीक ना, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। जानते हैं दोस्तों कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, फेरियम का अयस्क है। फेरियम मतलब लोहा का अयस्क है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मत देखिए दोस्तों कि किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, बस आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इधर उधर जाते रहते हैं और दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में डाल दिया जाता है। ठीक ना, 28 नंबर क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है कि परिवर्तित होता है। बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 28 का आंसर जानते हैं दोस्तों कि बढ़ जाता है। ठीक ना, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, ऑक्सीजन या आर्द्रता की और नमी के कारण दोस्तों जंग लगने लगता है। 29 नंबर है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। बताइए, अगर कोई स्टील है दोस्तों तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है कि सिलिकॉन की क्रोमियम। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों। 29 का दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक ना, क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीला थोथा है। बताइए नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है कि सोडियम सल्फेट है। बताइए नीला थोथा के बारे में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा 30 का आंसर। तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है 31 नंबर कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब इस्पात और आयरन की जब वस्तु रहेगा दोस्तों तो उसमें जिंक की पतली परत कर दी जाती है, तो उस लेपन का क्या नाम होता है, ये पूछ रहा है। ठीक ना, तप्त निमज्जन करना, कलई करना, यसद लेपन की विद्युत लेपन। क्या हो जाएगा 31 का आंसर दोस्तों। 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, यसद लेपन हो जाएगा। ठीक ना, यसद लेपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। महत्वपूर्ण है, अधिक सुचालक मतलब कि उसमें करंट चला जाता है। तो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक कौन है, धातु पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। क्या हो जाएगा 32 का आंसर दोस्तों। 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चांदी में देखिए दोस्तों इसकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, ये सुचालक होता है। तो अब आप कहेंगे क्यों नहीं लगाया जाता है चांदी का तार। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों अगर चांदी का तार लगने लगेगा तो इसमें ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक ना, तांबे के मुकाबले दोस्तों ये महंगा पड़ता है और लोग चोरी कर भी इसको लेकर चले जाएंगे, इसलिए दोस्तों चांदी का तार नहीं लगाया जाता है। ठीक ना, लेकिन सबसे इसमें सुचालकता यानी धारा प्रवाह की दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 33 नंबर है दोस्तों कि फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है। बताइए फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा 33 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए कि फ़ोटो लेना है तो आप ब्रो को कहेंगे, ब्रो मतलब भाई को कहेंगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक ना, फोटोग्राफी कभी पूछेगा तो फोटो लेने के किसको कहेंगे, ब्रो यानी भाई को कहेंगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों तत्व होता है फोटोग्राफी में। और साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे पदार्थों में होता है, जैसे विटामिन सी में ज़्यादातर होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, H2SO4 को ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक ना,
अगला देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक ना। धातु पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है, चांदी है, तांबा है, लोहा है कि शीशा है। क्या हो जाएगा 34 का आंसर दोस्तों? 34 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, शीशा है, ठीक ना, शीशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? बताइए सामान्य ताप पर द्रव कौन रहता है? ऑप्शन है दोस्तों शीशा, पारा, निकिल, टिन। बताइए 35 का आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि वो कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगर ये पूछता है दोस्तों कि वो कौन सा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु कहता तो आंसर ब्रोमीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोमीन, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर पारा आंसर है, तो इसका मतलब कि धातु पूछ रहा है। धातु, ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा आंसर हो जाएगा, ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 36 नंबर, कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? बताइए फ्लोरेसेंट ट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तो सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन, सोडियम वेपर और नियान, मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी ऑक्साइड और आर्गन। क्या आ जाएगा 36 का आंसर दोस्तों? 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, मरकरी वेपर और आर्गन प्रयोग किया जाता है दोस्तों ज़्यादातर, ठीक ना। मरकरी वेपर और आर्गन प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 37 नंबर। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? बताइए कौन सा ऐसा है दोस्तों कि जो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। क्या हो जाएगा दोस्तों 37 का आंसर? 37 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, जर्मेनियम। जर्मेनियम ऐसी धातु है दोस्तों दो अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अर्धचालक की यानी जर्मेनियम अर्धचालक है, धातु नहीं है। अगला देख लेते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी है? देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन चेंज हो गया। 38 में बताइए सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। क्या हो जाएगा 38 का आंसर दोस्तों? 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम, ठीक ना। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका आंसर अलग हो जाएगा, तो यूरेनियम हो जाएगा भारी में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 39 नंबर के, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में दोस्तों किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है रंग बनाने के लिए, ठीक ना। जैसे मान लो पटाखे बजाते हैं तो पीला रंग आता है या हरा रंग आता है, लाल रंग आता है। तो आतिशबाजी में किसका प्रयोग किया जाता है रंगों को बनाने के लिए? जिंक और सल्फर का, पोटेशियम और पारा का, SR और BR यानी बेरियम का, क्रोमियम और निकिल का। क्या आ जाएगा 39 का आंसर दोस्तों? 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक ना। SR और BA का, बेरियम का प्रयोग होता है और SR का प्रयोग होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 39 हो गया। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, RRC में पूछा गया है। तो पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या आ जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? 40 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन क्या होता है? कम होता है। आयतन क्या होता है? कम, और घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 41 नंबर। 41 नंबर है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। ये अगर पानी में नमक मिलाएंगे दोस्तों तो पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? ऑप्शन है दोस्तों बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। क्या आ जाएगा 41 का आंसर दोस्तों? तो 41 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले पानी में नमक और मिलाया जाता है दोस्तों, तो उसका क्वथनांक और हिमांक पहले तो बढ़ जाता है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक ना। क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था।
अगला है दोस्तों कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन है? बताइए, कोई भी अगर जैव यौगिक है दोस्तों तो उसका अनिवार्य मूल तत्व कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। क्या हो जाएगा 42 का आंसर दोस्तों? तो 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? बताइए, कार्बन किस में नहीं होता है? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जो कार्बन का अपरूप होगा दोस्तों उसमें कार्बन पाया जाएगा, ठीक ना। इसमें किस में कार्बन नहीं होता है? 43 में। तो देखिए दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, ठीक ना। कोयला भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है, ठीक ना। इसीलिए ये तीनों कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन इसमें होता है, पूछा रहा है कि कार्बन किस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सब में कार्बन होता है। 44 है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि किस में कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, ठीक ना। कार्बन का अंश यानी कार्बन की प्रतिशतता किस में ज़्यादा होती है? ऑप्शन है दोस्तों बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा 44 का आंसर? तो 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, ठीक ना। 45 देख लेते हैं दोस्तों। 45 क्वेश्चन है कि सामान्य भस्म का कोयला है। बताइए, सामान्य किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है कि पीट है? 45 का बताइए आंसर दोस्तों। तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से है दोस्तों, बिटुमिनस। बिटुमिनस दोस्तों ये सामान्य किस्म का कोयला होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 46 नंबर कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। बताइए, जो वाहनों से गैस निकलती है दोस्तों वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मार्स गैस होती है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है? 46 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 46 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है, ठीक ना। अंगीठी जलाने से या आग जलाने से भी निकलता है और वाहनों से भी निकलता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्टज किससे बनता है? सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। क्वार्टज किससे बनता है? बताइए, क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 47 का? तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, ठीक ना। कैल्शियम सिलिकेट से दोस्तों क्वार्टज बनता है, ठीक ना। क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, याद रखिएगा। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू में कौन से प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है? नियान का, ऑक्सीजन का कि फ्रीयान का कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, फ्रीयान का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। फ्रीयान का प्रयोग किया जाता है। 49 है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के लिए, ठीक ना। मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की क्लोरीन? देखिए दोस्तों भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी आपको मालूम है, ठीक ना। मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस थोड़े से क्वेश्चन रह गया दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? बताइए, भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज की सिलिकॉन? क्या हो जाएगा 50 का आंसर दोस्तों? तब 50 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाती है भूपर्पट्टी में, ठीक ना। 51 नंबर है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। बताइए, ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? एलोट्रोप्स है कि आइसोट्रोप्स है कि आइसोमर्स है कि आइसोबार्स है? 51 का आंसर बताइए दोस्तों। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ये सभी क्या है? एलोट्रोप्स हैं। देखिए दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करना है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पहुंच जाए। 51 नंबर है दोस्तों कि ऑक्सीजन और ओजोन है। बताइए, ऑक्सीजन, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। 51 के बाद 52 देख लेते हैं
कि कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? बताइए कौन सी गैस है दोस्तों जो बादामी घोल बनाती है जब पायरोगैलेल के क्षारीय विलयन से गुजरती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक ना, ऑक्सीजन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 53 की रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? कौन सा ऐसा रसायन है दोस्तों जो रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है? H2CO3, HNO3 की H2SO4 की HCl। क्या हो जाएगा 53 का आंसर दोस्तों? तो 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, H2SO4 को दोस्तों H2SO4 को रसायन में मूल रसायन माना जाता है। ठीक ना, क्योंकि H2SO4 को दोस्तों शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे अम्ल का राजा भी कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? बताइए कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा 54 का आंसर? देखिए तनुगंधाकम्ल वो जस्ते के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक ना, 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड ने दोस्तों ये बनता है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक ना, हाइड्रोजन गैस बनता है। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 55 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? बताइए जब शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आंसर 55 का आंसर? तो 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, कार्बन प्राप्त होता है, कार्बन। 56 है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? बताइए हाइड्रोजन में कौन सबसे अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है कि आयोडीन है? क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों? तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन है। फ्लोरीन दोस्तों हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 57 नंबर की वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन है? बताइए सर्वाधिक बहुल घटक कौन है वायुमंडलीय हवा का? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन। क्या हो जाएगा आंसर 57 का? 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक ना, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की एकदम महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।